फेज 2 के दो सबसे प्रमुख राज्यों केरल और राजस्थान की, इन दोनों ही राज्यों में मतदान आज पूरा हो गया। राजस्थान में 2 दौर में वोट डाले गए, जबकि केरल की सभी सीटों पर एक साथ आज वोट पड़े। 2 बड़े सवाल हैं इस वक्त, क्या केरल में खिलेगा कमल और क्या राजस्थान में क्लीन स्वीप की लगेगी हैट्रिक। तो ये दोनों सवाल हैं और सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। अब सेकेंड फेज हिलाल कहा जा रहा था, कांग्रेस के लिए अहम है क्योंकि इसमें केरल के सीट्स शामिल हैं। तो क्या केरल में बीजेपी एक चैलेंजर बनकर उभर पाएगी और कांग्रेस को रोकने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी का ये बात सही है कि बीजेपी का मत प्रतिशत जो है वो पिछली तीनों बार में अगर हम देखें तो स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो इतना नहीं है कि उसका कन्वर्जन रेट सीट में हो जाए। तो एक जिसे कहा जाता है सांकेतिक रूप से, एक प्रतीकात्मक रूप से कहा जाए तो बीजेपी एक चैलेंज तो बन गई है पब्लिक डिस्कोर्स में, लेकिन उसका कन्वर्जन मुझे नहीं लगता कि होगा इतना तेज़ी से। तो ये बात तो है, लेकिन यहाँ चुनौती दोनों के लिए है, केवल बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए चुनौती है। बीजेपी को अगर अपना जो 370 का उनका लक्ष्य है उसको करना होगा तो दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, और उसके लिए उन्हें कर्नाटक में अपना अच्छा प्रदर्शन बरकरार रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पर केरल जैसी जगह पे खाता खोलना होगा। कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये तो हो ही गया है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ, और जो दक्षिण की 130 सीटें हैं उसमें अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उनकी चुनौती बरकरार रहेगी। राजस्थान, क्या इस बार भी क्लीन स्वीप होगा या फिर राज्य के नतीजों के बाद, राज्य सरकार जब बनी बीजेपी उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी का है वो उसका नुकसान उठाना होगा? देखिए, जब शुरुआत हुई थी चुनाव की, हम सब लोग मान रहे थे कि राजस्थान में 25 आउट ऑफ 25 तो आ ही जाएंगी दोबारा। वो एक ऐसा स्टेट है, और इस बार एडेड एडवांटेज था क्योंकि असेंबली इलेक्शन कुछ महीने पहले जो हुए उसमें भाजपा जीती थी। 19 में जब 25 आउट ऑफ 25 आए थे तो 2018 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी, तो ये एक एडेड एडवांटेज था। लेकिन जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया, राजस्थान मैं मानती हूँ 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज है। क्या सीटें निकलेंगी मालूम नहीं, पर आधी सीटों में असली में टक्कर है, और सब लोग में मानते हैं, कैंडिडेट्स मानते हैं, जनता मानती है। अब ये था कि आपके 5 लाख की अगर लीड है, 3 लाख की लीड है, पिछली बार 2 लाख की, तो क्या कम होके 1 लाख हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। टक्कर का मतलब विक्ट्री ऑटोमेटिकली नहीं होता है। और भाजपा के पास बहुत शानदार मशीनरी है ऑर्गेनाइजेशनल, लास्ट माइल को कन्वर्ट करना वोट में उनको आता है, जो कि कांग्रेस को नहीं आता। लेकिन राजस्थान में जो सामने आया, जैसा मैंने कहा हवा किसी जगह नहीं है, जो सामने आया है वो लोकल इश्यूज, हाइपर लोकल इश्यूज, जैसे किसी ने कहा मोदी वर्सेस लोकल। ये राजस्थान जैसे कहा गया पानी दो तो वोट मिलेगा, तो मतलब क्या जाट नाराज है, राजपूत तो नहीं, राजपूत यूपी में नाराज है लेकिन राजस्थान में भाजपा के साथ है, लेकिन जाटलैंड में जाट नाराज दिखता है। और हरिजन टोलों में ये जो कहा जाता है ना 400 पार, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, इसका मतलब आरक्षण जा सकता है, जिसको प्रधानमंत्री और अमित शाह ने नकारा है, रिबट किया है। लेकिन दलित टोलों तक ये बात पहुंच गई है, तो दलित भी क्या थोड़ा इधर जा रहा है, ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं। बट राजस्थान मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल स्टेट्स है। चलिए, तो 4 जून को हम सब फिर बैठेंगे और राजस्थान पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला।